पुलिस लेखपाल आरों परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो इस प्रकार हैं। पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? पृथ्वी राजरासो चंद्रवरदाय की रचना है, जो आदिकाल के प्रमुख कहे जाते हैं। परमल किसकी रचना है? परमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, जो द्वितीय युग के यहाँ छायावादी युग के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारत की दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, जो आधुनिक काल के कवियों में उनकी गणना की जाती है। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है, जो उपमेय में उपमान की तुलना का बोध कराता हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। इसमें पीपर पात उपमेय हो गया, मन उपमान हो गया, डोला साधारण धर्म हो गया, सरिस वाचक शब्द हो गया। मंगल को देता है पट बार बार। पट तो यहाँ जब एक ही वर्ण के अनेक अर्थ निकलने लगे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है, जो शाब्दिक अलंकार का प्रमुख भेद है, जो इस प्रकार दिया गया है। योग रूढ़ किसे कहते हैं? 2 रूढ़ शब्दों के मेल को योग रूढ़ कहा जाता है, जो हमेशा बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसी स्वरूप में आते हैं, जैसे दशानन, 10 है आनंद, अर्थात रावण योग रूढ़ के रूप में रावण को जाना जाता है, इसलिए इसको योग रूढ़ का दर्जा दिया गया है। परिमाणवाची विशेषण किसे कहते हैं? जो नाप तौल या नाप तौल की विशेषता बतलाता है उसे परिमाणवाची विशेषण कहा जाता है। इसके साथ पदार्थवाची भाववाचक विशेष के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कितना कितनी लगाने से अगणित संख्याओं का बोध कराता है उसे परिमाणवाची विशेषण के नाम से जाना जाता है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 अभिन्न भिन्न स्वरों के मेल को संयुक्त स्वर कहा जाता है, जो इस प्रकार है: ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। स्थायी का मतलब होता है कुछ समय तक भाव का मन में क्या हो, जागृत हो या पता चले, वही स्थायी भाव के रूप में जाना जाता है। जैसे हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में श्री राम के द्वारा शोक का यहाँ वर्णन किया गया है। रसराज या रसपति किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज या रसपति के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इसमें संयोग वियोग नामक 2 स्थायी भावों का समावेश मिलता है, इसीलिए इसको रसराज और रसपति का दर्जा दिया गया है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में 13-11 मात्राएं होती है, जो अर्ध सम्मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, ऐसे शब्दों को हम लोग दोहा के नाम से जानते हैं। सोठा छंद किस छंद का उल्टा छंद है? इसकी मात्राएं कितनी होती हैं? सोठा छंद में 11-13 मात्राएं होती हैं। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसमें 11-13 मात्राएं होती है, और प्रथम और तृतीय का तुकांत एक रूप में जाना जाता है। मध्यम का बहुवचन होगा माध्यमों, माध्यम का बहुवचन होगा माध्यमों। एक वचन बहुवचन 2 हमारे यहाँ वचन पाए जाते हैं। धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन, धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। सुनार का स्त्रीलिंग होगा सुनारिन, इसमें इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। महत्वपूर्ण उत्तरों प्रश्नोत्तर का ध्यान से पढ़ें और अपने ही आवश्यकता अनुसार उनको हल करके आगे बढ़ने का प्लान बनाएं।